राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी में। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आपका राधा नाम जप करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या आप रोज राधे राधे का जाप करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही तरीके से जाप कर रहे हैं? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि 99% लोग राधा नाम जप में एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका जाप अधूरा रह जाता है। ये गलती इतनी छोटी है कि शायद ही किसी ने आपको बताई हो, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि अगर आप इसे सुधार लें तो आपका एक दिन का जाप उतना फल देगा जितना पहले एक महीने का जाप नहीं देता था। ये मैं नहीं कह रही, ये कहानी है एक संत की जिन्होंने राधा नाम का असली रहस्य समझा था। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी कथा सोनी कुड़ी के इस खास एपिसोड में। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक महान संत रहते थे। उनका नाम था दयालु बाबा। लोग उन्हें राधा रानी का परम भक्त मानते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य आते जाते रहते थे, लेकिन एक शिष्य था जिसका नाम नवीन था। नवीन बहुत मेहनती था। वो सुबह 3 बजे उठ जाता, स्नान करता और घंटों राधा नाम जप करता। दिन में भी माला फेरता रहता, शाम को भी, रात को सोने से पहले भी। वो सोचता था जितना ज्यादा जाप उतना ज्यादा फल। लेकिन एक दिन की बात है, नवीन आश्रम के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जाप कर रहा था। उसकी माला तेजी से चल रही थी। होठ लगातार राधे 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 कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। एक पक्षी उड़ा तो उसकी नजर वहां चली गई। कोई आवाज आई तो उसका ध्यान वहां चला गया। उसे लगा कि वो जाप कर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी दयालु बाबा वहां आए। उन्होंने नवीन को देखा। नवीन की माला की गति देखी, उसके होठों की हलचल देखी और फिर उसकी आंखों में देखा जो इधर उधर भटक रही थी। बाबा मुस्कुराए और वहां से चले गए। अगले दिन बाबा ने आश्रम में सभी शिष्यों को बुलाया। नवीन भी वहां था। बाबा ने एक कटोरा मंगाया, उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने नवीन को बुलाया। बाबा, नवीन, ये कटोरा ले जाओ, आश्रम के चारों तरफ एक चक्कर लगाओ और वापस आ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस कटोरे का पानी एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। नवीन ने कटोरा हाथ में लिया। वो बड़े ध्यान से चलने लगा। उसकी नज़र सिर्फ कटोरे पर थी। एक एक कदम सोच समझ कर। उससे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई दृश्य नहीं दिखा। वो पूरी तरह कटोरे में समा गया था। कुछ ही मिनटों में वो वापस आ गया। कटोरे का पानी बिल्कुल सुरक्षित था। बाबा, बहुत अच्छा नवीन। अब बताओ, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने देखा कि रास्ते में एक हाथी गुजरा था? नवीन चौंका। नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा। बाबा, तो क्या तुमने सुना कि कोई भजन गा रहा था? नवीन, नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं सुना। बाबा, और क्या तुमने देखा कि आकाश में रंग बिरंगी चिड़ियां उड़ रही थी? नवीन, नहीं बाबा, मेरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। बाबा मुस्कुराए। फिर उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों की तरफ देखा और कहा, नवीन ने ये काम बखूबी किया, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ और पूछता हूँ। तुम रोज राधे नाम जप करते हो, माला फेरते हो, होठ हिलाते हो, लेकिन क्या तुम्हारा मन उस नाम में लीन रहता है?
या तुम्हारा मन भी इधर उधर भटकता है जैसे तुम्हारी आंखें अभी भटक रही थी। आश्रम में सन्नाटा छा गया। बाबा ने आगे कहा, नवीन, जैसे तूने कटोरे का पानी बचाने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दिया, वैसे ही राधा नाम को बचाने के लिए भी ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के नाम सिर्फ शोर है, और यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। बाबा ने सभी शिष्यों को बैठाया और एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बाबा, एक बार की बात है, एक गांव में दो साधक रहते थे। दोनों राधा नाम के भक्त थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का श्याम। मोहन बहुत मेहनती था। वो रोज 50,000 बार राधे नाम जप करता था। उसके पास बड़ी बड़ी मालाएं थी। वो गिनती रखता था। लोग उसे बहुत बड़ा भक्त समझते थे। श्याम उतना जाप नहीं करता था। वो दिन में शायद ही 1,000 बार नाम लेता होगा, लेकिन उसका तरीका अलग था। जब वो नाम लेता था तो बैठ जाता था, आंखें बंद कर लेता था और एक एक शब्द को रस लेकर बोलता था, राधे, जैसे वो किसी को पुकार रहा हो। उसका पूरा शरीर, पूरा मन उस नाम में डूब जाता था। एक दिन दोनों की मुलाकात एक संत से हुई। मोहन ने गर्व से कहा, महाराज, मैं रोज 50,000 बार राधे जाप करता हूँ। श्याम चुपचाप खड़ा रहा। संत ने उससे पूछा, तुम कितना जाप करते हो? श्याम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं गिनती नहीं रखता। मैं बस जब भी याद आता है एक बार पुकार लेता हूँ, लेकिन उस एक बार में मैं पूरा डूब जाता हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 बर्तन मंगवाए। एक में पानी भरा, दूसरा खाली रखा। फिर उन्होंने मोहन से कहा, तुम इस पानी को इस खाली बर्तन में डालो, लेकिन धीरे धीरे, एक एक बूंद। मोहन ने पानी डालना शुरू किया। वो जल्दी जल्दी डाल रहा था। पानी छलक रहा था, बाहर गिर रहा था। कुछ ही देर में सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन खाली बर्तन में आधा ही पानी पहुंचा, बाकी बाहर गिर गया। फिर संत ने श्याम से कहा, अब तुम यही करो। श्याम ने धीरे धीरे एक एक बूंद डालना शुरू किया। कोई बूंद बाहर नहीं गिरी। सारा पानी खाली बर्तन में चला गया। संत ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मोहन, तुम 50,000 बार जप करते हो, लेकिन तुम्हारा मन इतना तेज भागता है कि ज्यादातर नाम बाहर गिर जाता है। श्याम सिर्फ एक बार पुकारता है, लेकिन उसकी वो एक पुकार पूरी राधा तक पहुंच जाती है। यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा जाप उतना ज्यादा फल, लेकिन भूल जाते हैं कि राधा को संख्या नहीं, एकाग्रता चाहिए। राधा को गिनती नहीं, भाव चाहिए। राधा को माला नहीं, मन चाहिए। बाबा की ये कथा सुनकर नवीन और सभी शिष्यों की आंखें खुल गई। नवीन ने पूछा, नवीन, बाबा, मैंने आज तक ये गलती की, लेकिन अब मैं सही तरीका कैसे अपनाऊं? मुझे बताइए कि राधा नाम जप का सही तरीका क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर 3 सरल उपाय बताए। पहला उपाय, धीरे करो, गहरे जाओ। नवीन, तुम जितनी तेज माला फेरते हो, उतना ही तुम्हारा मन भटकता है। धीरे करो, एक एक मन का धीरे धीरे फेरो। हर राधे शब्द को अपने दिल में उतरने दो, जैसे कोई मीठी चीज धीरे धीरे घोलकर खाई जाती है, वैसे ही राधे नाम को घोलकर पियो। दूसरा उपाय, आंखें बंद, मन खोल। जब जाप करो तो आंखें बंद कर लो, बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लो। अपनी आंखों के सामने राधा रानी की मूर्ति बिठा लो। उनके मुखड़े को देखो, उनकी मुस्कान को देखो, और फिर उसी मूर्ति को नाम से पुकारो।
जब आंखें बंद होगी तो मन भटकेगा नहीं। तीसरा उपाय, गिनती भूलो, भाव याद रखो। गिनती रखने की आदत छोड़ो। तुम 11, 21, 51, 108 कितनी भी माला फेर लो, लेकिन अगर एक बार भी दिल से पुकारा नहीं तो सब बेकार। बेहतर है कि तुम सिर्फ 11 माला फेरो, लेकिन हर मनके पर पूरा ध्यान हो। एक बार दिल से पुकारो, वो 1000 बार यंत्रबद्ध मंत्र से बढ़कर है। बाबा ने आगे कहा, याद रखो नवीन, राधा नाम कोई मशीन नहीं कि जितना चलाओगे उतना काम करेगा। राधा नाम प्रेम है, और प्रेम में संख्या नहीं, गहराई मायने रखती है। तो दोस्तों, आज सोनी कुड़ी ने आपको बताया वो बड़ी गलती जो 99% लोग राधा नाम जप में करते हैं। वो गलती है मात्रा पर ध्यान देना, गुणवत्ता पर नहीं। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा माला फेरेंगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा, जितनी तेजी से नाम लेंगे उतनी ज्यादा मुराद पूरी होगी। लेकिन ये सोच गलत है। राधा रानी को तेज माला नहीं चाहिए, उन्हें तेरा ध्यान चाहिए। राधा रानी को संख्या नहीं चाहिए, उन्हें तेरी व्याकुलता चाहिए। राधा रानी को बड़े बड़े वचन नहीं चाहिए, उन्हें तेरी एक ईमानदार पुकार चाहिए। तो आज से जब भी राधे नाम जप करो, याद रखना, धीरे करो, गहरे जाओ। आंखें बंद करो, मन खोलो, गिनती भूलो, भाव याद रखो। अगर तुम ये 3 बातें अपना लोगे तो तुम्हारा एक दिन का जाप उतना फल देगा जितना पहले 1 महीने का जाप नहीं देता था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो सोनी कुड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़रूरी बात और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये गलती लगभग हर कोई करता है और हर किसी को इससे बचने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी साधना में कोई दिक्कत आ रही है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सोनी कुड़ी आपकी हर समस्या का हल खोजने की कोशिश करेगा। तो चलते चलते एक बार फिर से राधे राधे। अपना प्यारा सा चैनल सोनी कुड़ी फिर मिलेगा आपसे ऐसी ही एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और राधा रानी की कृपा अपने साथ रखिए। राधे राधे।